नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष की जो बुक है हमारी रीति रस रंग, उसमें कवि है पद्माकर, उन्हीं का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो पद्माकर जो है रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकाल के प्रमुख कवियों में इनका रीतिबद्ध कवियों में इनका प्रमुख नाम आता है, क्योंकि ये रीति कवि में ये साथ में क्या थे, ये आचार्य कवि भी माने जाते हैं। तो इनके कुछ ग्रंथ का विवरण हमने किया था और इनकी कविता का अध्ययन हम आज कर रहे थे। पहले भी उसी की निरंतरता को बनाए रखते हुए हम इनकी कविता का अध्ययन आगे करने जा रहे हैं। तो 25 नंबर जो आपका ये पैरा है, पद है, उसी का हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो पद्माकर हैं, राम नाम की महिमा और राम की भक्ति, राम की महिमा, राम की भक्ति या राम का नाम है, उनका ही गुणगान करते हुए पद्माकर कवि क्या कहते हैं, या जन जानकी जीवन को जस क्यों इन आनन गाय अघय, त्यो पद्माकर मार्ग है बहु द्वे पद पाई किते किते जइए। तो इसमें पद्माकर कवि राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि या जन जानकी जीवन, संसार में जो माता जानकी है यानी कि जो सीता है, मैया सीता है, उनके जगजीवन कौन है, उनके प्राण किसको कहा गया है, भगवान राम को। तो संसार में माता जो सीता है, उनके जो जीवन है, उनके जो प्राण प्रिय हैं, श्री राम के स्वरूप का अपरिमित गान एक मुख से कर ही तृप्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वो इतने महिमामयी हैं, इतना उनका गुणगान केवल एक मुख से कैसे हो सकता है। त्यों पद्माकर मार्ग है बहु द्वे पद पाई कित कित जाई। जिस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारे मार्ग हैं अच्छी अच्छी जगह जाने के लिए, तो हमारे जो पद हैं, हमारे जो पैर हैं, वो केवल 2 ही पैर है, तो वो एक साथ बहु मार्गों पर किस प्रकार से जा सकते हैं, उसी प्रकार हमारा एक ही मुख है और हम उसी मुख से राम की महिमा अनंत है, उसके अनेक प्रकार से गुणगान कैसे कर सकते हैं। नाम अनंत अनंत कहे ते कहे न परे कही कही जतइये, राम की करी कथा सुनबे को करोरन कान कहो कहाँ पहिए। तो राम के नाम अनंत अनंत, भगवान राम के जो नाम है वो अनंत है, उनके अनंत नाम है, उनका नामों का, उनके वर्णन का कहीं भी अंत नहीं है और उनका वर्णन हम अनंत अनंत कहे और किस प्रकार से किसे बचाया जाए और न परे कही कही जैतिए, और उस प्रकार का किस प्रकार से उसका वर्णन हम कर सकते हैं। राम की करी कथा सुनबे को, और राम की कथा सुनने के लिए करोड़न कान कहो ते पहिए। और राम की अनंत जो कथाएं हैं, क्योंकि हमें एक बार में एक ही प्रकार की ध्वनि सुनाई दे सकती है, तो राम की महिमा अनंत है, उसको सुनने के लिए हम अपने कानों को करोड़ों करोड़ों कान कहाँ से लेके आए, क्योंकि उनकी महिमा करोड़ों करोड़ों तक है और उनको सुनने के लिए एक साथ हम कैसे सुन सकते हैं। मीठो महामिसरी ते मनोहर तो कह कंदक लानक ते सो, त्यो पद्माकर प्यारो पीयूष ते कामद कामद दुधान के ऐसो। तो क्या कहते हैं कवि पद्माकर, कहते हैं महामीठो कि राम का नाम, राम की महिमा का गुणगान बहुत ही मीठा है, बेहद ही सुखदाई है। कितना मीठा है, मिश्री ते मनोहर, यानी कि वो मिश्री से भी मीठा हमें लगता है जब राम की महिमा का गुणगान किया जाता है। तो कह कंदक लानक तेसो, और इसके जैसा लगता है कि जैसे मीठी मिठाई जो है बिल्कुल उजास भया मनोहर सुंदर सी मिठाई है, उसका जो टुकड़ा है मिठाई का, उसके समान हमें राम का नाम लगता है, क्योंकि मिठाई बहुत सारा खाकर उगना नहीं है, एक टुकड़ा मिठाई का बहुत अच्छी का अगर हमारी जीवा को लग जाता है, हमें चाहता है कि वैसे मिठाई और मिले। वैसे ही राम नाम जो है
वो उसका इतना एक मन को एक स्वाद आस्वाद आता है कि उसको बार बार लेने का मन चाहता है। त्यों पद माकर प्यारो पीयूषते कामद कान दुधान के ऐसो। और राम का नाम ऐसा है कि जैसे अमृत के समान है, जैसे हमें अमृत प्रिय है वैसे ही राम का नाम प्रिय है। कामद काम दुधान ऐसे, जिस प्रकार से जो कामधेनु जो गाय है, जो मनोवांछित हमें इच्छाएं देने वाली गाय है, उसी प्रकार से हमें राम का नाम लगता है। शीतल स्वाद सिरे सबते, सूची है जल गंग तरंग को तैसे। क्यों न कहे मुख पांचों सो, शिव सांचे ना राम को नाम है ऐसो। क्या कहते हैं कि राम का नाम कैसा है? शीतल स्वाद, बिल्कुल ठंडा ठंडा, हमारे जो हृदय है वो गर्म हमें प्रतीत होता है, वो बिल्कुल हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला है, अत्यंत ही ठंडा है, बहुत ही सुस्वाद है वो। और साथ ही साथ सिरे सबसे, सबसे सिरे यानी कि सबसे उत्तम, हम कहते हैं कि सिरे पे है ये चीज, सबसे उत्तम जो स्वाद है, ठंडा है, वो है राम का नाम है। सूची है जल तरंग को जैसो, और पवित्रता किसके समान बताई है राम नाम की, कि गंगा के समान राम का नाम पवित्र है। क्यों न कहे मुख पांचों सौ से, सांसे राम को नाम है तो इस कारण से तो शिव ने पंचमुखी रूप धारण करके राम की महिमा का गुणगान किया है। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक मुख से तो इसकी महिमा का गुणगान हो नहीं सकता, इसलिए भगवान शिव क्यों नहीं ये धारण किया, इसी कारण से उन्होंने राम का नाम ही ऐसा है कि उसके लिए पंचमुख धारण करके राम की महिमा का गुणगान किया है। जोग जप संन्यास साधु साधन सभे तजे, किन्ह अपराध ते अगाध मन भावते। तेते तजी ओगुण अनंत पद माकर तो, कौन गुसन लेके महाराजा रिझावते। क्या कहते हैं? पद्माकर कवि कहते हैं कि मैंने योग तप साधुओं का जो साथ में संध्या वदन सब कुछ मैंने तज दिया है, यानी कि जो साधुओं की मैंने संगति ली थी, योग करता था, भक्ति करता था, उसका सबका मैंने परित्याग कर दिया है। किन्ह अपराध ते अगाध मन भाव थे, और अपनी इच्छा अनुसार मैं अपराध कर रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत से मनवांछित अपने भूल से या मैंने जानबूझ के बहुत से अपराध किए हैं। तेते तजी अवगुण अनंत पद माकर तो, इसी कारण से पद्माकर निवेदन करती हैं कि इसी कारण से तो मैंने अवगुणों का त्याग कर दिया है, क्योंकि मैं तो अवगुणा का भंडार हूँ। कौन गुण लेके महाराज रिझाई, अब मैं कौन से गुण लेकर भगवान राम को रिझा सकता हूँ, अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ। जैसे अब तैसे पे सिहारे बड़े काम है, नाही तो न ऐसे बेन कभू सुनावती। कि मैंने सुना है कि तुम्हारे तो बहुत बड़े काम है, यदि मैं ऐसे काम नहीं करूँगा तो आप बड़े कैसे होंगे। नहीं तो आपके इतने वचन और मैं कैसे सुनता कि आपके इतने सुंदर सुंदर जो महिमा कही जाती है, उन वचनों को मैं कैसे सुन पाता। पावत मैं मोसोते अधम कहूँ तो, अगर मुझ जैसे आदमी को आप नहीं पाते, यानी कि यदि मैं पाप करने वाला नहीं होता तो आप मुझे कैसे पाते। कैसे तुम अधम उदाहरण कहावते, यदि आप मुझ जैसे पापी हूँ मैं बहुत ही, तो बहुत से मैंने पाप किए हैं, अधम कार्य किए हैं, अगर मैं ये कार्य नहीं करता और तो फिर आप अधम उद्धार करता कैसे कहलाते, यानी कि सारी दुनिया ही अच्छी होती, मैं भी अच्छा होता, तो फिर आप उद्धार करता कैसे कहलाते। कुछ न कोई अधम करने वाला है, आपने उसका भी उद्धार किया है, तभी तो आप उद्धार करता कहलाते हो। काम बस सुपनखा नाम गनिका सितरी, क्रोध बस रावण तर्यो जो लंक लाछे। कहे पद माकर विमोह बस विपरत्यो, लोभ बस लुब्धक तर्यो तो बानर बछाई। तो इसमें राम की कृपा से उद्धार करने का भाव में दिखाया गया है। कैसे? काम बस सुपनखा नाम गनिका सितरी,
कि आपने क्या किया है। भगवान राम को कहता है पद्माकर कवि, क्या कहते हैं कि आपने जो काम वासना से परिपूर्ण, शूर्पणखा कौन थी, शूर्पणखा जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, तो आपने गणिका यानी कि एक बेहद ही नीचे गण की जो औरत थी, गणिका थी, आपने तो उसका भी उद्धार कर दिया था। क्रोध बस रावण तरियो, जो लंक जा लाई थरी, और जो लंका का राजा था, जो क्रोध के ही अधीन था, जो क्रोध ही जिसके अंदर बसा हुआ था, आपने तो उसका भी उद्धार कर दिया है। कहे पद्माकर विमोह बस विप्रत्रयो, तो राम के प्रति विमोह रखने वाले आपने जो एक गरीब ब्राह्मण था उसका भी उद्धार कर दिया है। लोभ बस लुब्ध कतरियो सो बाण बैठे, और लोभ के वशीभूत होकर बाण चलाने वाला जो शिकारी था उसका भी आपने, संसार सागर आपकी कृपा से पार हो गया है। और गिद्ध गुह ग्राह गाह न गाय परे, और जो गिद्ध है, जो निषाद राज जो गुहा है या मगरमच्छ है, वो भी हैं जिन्हें गाय परे, तेते तरी तरी के न केते काट कछाई, और न जाने कितने ही भक्ति भावना रखने वालों का आपने उद्धार किया है। याते विधि कौन कहूँ रघुराज के ही पाछे ही परोगे न तरोगे यार ओछई, इस कारण से कहता हूँ इसी विधि, या विधि कौन है जो रघुराज ही के, ऐसा कौन है जो रघुराज का गान करे और वो उद्धार उसका नहीं हो सकता। तो इसलिए तो हे मित्र मैं कहता हूँ कि तुम भी राम के नाम के पीछे पड़ जाओ, राम के ही नाम की ही महिमा का गुणगान करो, तुम तर जाओगे तो ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। फिर यहाँ तक तो हमने किया, 28 नंबर पैरे तक तो राम के नाम की महिमा है। फिर आगे इनका एक दो पद और हैं इनके, जो कि इनका एक ग्रंथ है पद्माकर का, गंगा लहरी। गंगा लहरी जो इनका ग्रंथ है उसमें गंगा मैया जो एक नदी है, गंगा नदी की महिमा का गुणगान किया गया है कि किस प्रकार से जो गंगा नदी है वो पापों का उद्धार करती है, उसमें सारी महिमा का गुणगान किया गया है। गंगा के चरित्र लखी भाषियों में राज, यह ऐरे चित्रगुप्त मेरे हुक्म में काम दे, कहे पद्माकर नरक सब मुंदी करी, मुंदे दर वाजन को तजी यह तान दे। तो गंगा लहरी में यानी कि साधारण सी बात है कि पद्माकर इसमें गंगा का गुणगान कर रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहे हैं, गंगा के चरित्र लखी, यानी कि गंगा के चरित्र को देखकर भाष्य यमराज, और यमराज ने ये भाषण दिया यानी कि हुक्म या आदेश दिया। यह क्या दिया, अरे चित्रगुप्त, अरे चित्रगुप्त सुनो, चित्रकूट जो लेखा जोखा रखता है नरक का, स्वर्ग का, यहाँ का, यमलोक का, चित्रगुप्त से कहता है कि अरे चित्रगुप्त मेरे हुक्म में काम दे, और मेरा ये हुक्म है ये कार्य करो। क्या कहे पद्माकर नरक सब मुंदी करी, मुंदी दरवाजे ने कुतजी करी ठान दे। नरक सब मुंदी करी, पद्माकर कहते हैं कि जितने भी नरक के दरवाजे हैं उन सबको मूंदी यानी कि बंद करना होता है, उन दरवाजों को भी आप बंद कर दो। कहे पद्माकर नरक सब मुंदी दरवाजे ने को तजी है ठान दो, और जो दरवाजे हैं उनके नरक के उनको बंद करके और यह स्थान को छोड़ दो, यानी कि बहुत दिनों से वहां पर कोई भी नरक में आता ही नहीं है। जब मृत्यु के बाद में जो यमलोक में जाता है तो वहां पर बहुत दिनों से कोई नहीं आया नरक में। इसका कारण क्या बताया है कि गंगा का स्नान करते हैं सभी। गंगा का स्नान करने से जब मर जाते हैं, यमलोक में जाते हैं, तो सारे लोग स्वर्ग में ही जा रहे हैं, नरक में कोई जाता नहीं है। इस कारण से जो यमराज है चित्रगुप्त को ये आदेश देते हैं कि ये बहुत दिन हो गए नरक का दरवाजा खुल ही नहीं रहा, तो उसको बंद करके और उस स्थान को छोड़ दो। देखो यह देव नदी किने सब देव याते दूतन बुलाए के विदा के बेगी पान दे।
इस देव नदी ने सबको देवता बना दिया है। देखो यह है देव नदी किन्ने सब देव। देखो इस देव नदी है जो गंगा है, इसने सभी मनुष्यों को देवता बना दिया है। या ते दूत न बलाई के विदा के बेगी पान दे। और जो यमदूत हैं जो लेके जाते हैं मृत्यु के पश्चात, उनको सभी को बुलाओ और उनको पान दे करके, यानी कि शीघ्र ही बुलाकर उनको पान देकर विदाई दे दो, छुट्टी दे दो, क्योंकि अब उनका कोई भी काम नहीं रहा है। फारी दारू फरद न रखू रोज नामा कहूँ, खाता खती जान दे बही के बही जान दे। अब फारी दारू, सारी जो फारी यानी कि फाड़ दो, जो रोजाना बचा है इनकी, जो हमारा जो लेखा जोखा होता है वो नित्य लिखा जाता है वहाँ पर, तो उसी प्रकार से उस नित्य को जो रोजाना बचा है उसको फाड़ दो, अब कोई काम की नहीं है। खाता खती जाने दो, और खाते हैं उनको खत हैं उनको जाने दो, और बही को बहा दो न, क्योंकि नरक में आने वालों की संख्या जो नाम है वो काट दो, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी नहीं आता है नरक में। फिर गंगा की ही महिमा करते हुए कवि पद्माकर आगे फिर कहते हैं, सुखद सुहाई मन भाई मुन देवन के निखल निकाई रूप वेदन में गाई है। कहे पद्माकर कहाँ लो साधुताई कहूँ, सब ही पे एक सी दया सी बगराई है। इसमें गंगा का गुणगान करते हुए कवि पद्माकर कहते हैं, सुखद सुहाई, ये सुखद बहुत ही सुख और सुखाई देने वाली है, मन वांछित सुख देने वाली है मुनि और देवताओं को। मन भाई मुनि देवन को, मुनियों को, साधुओं को, देवताओं को सुख देने वाली है। निखिल निकाई, और सारे संसार में सारे निखिल निकाई रूप वेदन में गाई है, और इसकी सारे वेदों में, समस्त वेदों में इसकी महिमा का गुणगान किया गया है गंगा की। कहे पद्माकर कहाँ लो साधुताई कहूँ, सब ही पे एक सी दया सी बगराई है। कहे पद्माकर, क्या कहते हैं कि पद्माकर कवि कहते हैं कि इसकी तरलता और साधुओं की सज्जनता की महिमा कहाँ तक गाया जा सकता है, क्योंकि साधु इतने सज्जन होते हैं कि उनकी महिमा का गुणगान कहाँ तक करें। वैसे ही गंगा की पवित्रता और तरलता इतनी अधिक है कि उसका गुणगान हम कहाँ तक करें, इसकी सीमा नहीं है। सब ही पे एक सी दया सी बगराई है, और इसने अच्छे बुरे हमारे कर्मों को भुलाकर, यानी कि कोई अच्छा भी जाता है वहाँ पर बुरा भी जाता है, गंगा ने क्या किया कि सभी बातों को भुलाकर सब पर समान दृष्टि बनाए रखी है, एक जैसी दया करती है, और सारे अच्छे बुरे कर्मों को भुलाकर ये एक समान व्यवहार करती है। गंगा सभी का ही उद्धार कर देती है। पुण्यताई धारत उद्धार अधमताई, निकट कुराई की ठसक ठहराई है। जहाँ तहाँ जम की जमात की न करामती, तहाँ तहाँ फिरे देवी गंगा की दुहाई है। तो इसमें क्या कहते हैं कि पुण्यताई धारत उद्धार अधमताई, यह पुण्य भावना को धारण करती हुई अधम लोगों के पाप पुण्यों को नष्ट कर देती है। गंगा है जो यह पुण्य और पुण्य भावना को धारण करती है, और अधम जो नीच लोग हैं उनके जो भी बुरे काम हैं या पापों को ये नष्ट कर देती है। निके ठकुराई की ठसक ठहराई है, और ये निके यानी कि थोड़ा सा भी यह अभिमान नहीं करती है। जहाँ जहाँ जम की जमात की न करामती, तहाँ तहाँ फिर देवी गंगा की दुहाई है। जहाँ जहाँ यमराज की सेना अपना कर्तव्य करती हुई दिखाई रही है, यानी कि मौत चमत्कारपूर्ण जहाँ कार्य करती है, जैसे अचानक से मृत्यु आ जाती है, यानी कि यमराज चमत्कार कहाँ करता है कि जो हमें लगता ही नहीं कि जिसकी जैसे डेथ होने वाली थी या गिरने वाला था, गिर कर मर जाता है, या एक्सीडेंट से, जहाँ जहाँ पर ये जो यमराज की सेना है वो चमत्कारपूर्ण कार्य कर रही है, वहाँ वहाँ तहाँ तहाँ फिर देवी गंगा की दुहाई है। वहाँ वहाँ गंगा भी अपनी दुहाई देती फिरती है। गंगा का नाम लेते ही यमराज
का कोई कुचाल काम नहीं करती, कि यमराज चाहता है कि मृत्यु का स्तर बढ़े, कि हर जगह पर जहाँ पर भी अचानक से यमराज की सेना घूम रही है, मृत्यु के लिए लोगों को बुला रही है, वहाँ जो है गंगा का जो भी नाम ले लेता है उसका भी उद्धार हो जाता है, यानी कि उसकी भी मृत्यु नहीं होती है। तो ये तो था आपके पद्माकर कवि की जो 2 कविताएं हैं। प्रताप सिंह शाही की महिमा का वर्णन है और इसमें शिवाजी की सेना का वर्णन है, और हमने गंगा लहरी में किया है, गंगा का नदी का जो महत्व किया है। आज आपके यहाँ पद्माकर समाप्त होता है। तो मिलेंगे अगली क्लास में नए कवि को लेकर के ऋतुकालीन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।